सर आपने दीवानमुड़ा का दौरा किया, गौशाला का क्या स्थिति दिखी सर? क्योंकि मैंने जब पिछले दिनों दौरा किया था तो वहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह थी सर। वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, अव्यवस्था का आलम था। कुछ सुधार दिखा सर? वो उनका जो संबंधित समिति के सदस्य लोग, अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, इन सबको अवगत करा दिया है और उसमें तत्काल सुधार करें, उसको रहने लायक बनाएं, इसका निर्देश दे दिया है। और सबसे पहले तो वहाँ पे गौशाला का नेम बोर्ड भी नहीं है, तो नेम बोर्ड भी लगवाएं और उसके बाद फिर जो जो कमियां हैं उनको पूरी करें, तभी मेरे ख्याल से जो गौ सेवा आयोग है वो उसको से 14-15 साल से चला रहे हैं गौशाला में जाता हूँ तो मेरे को दर्द होता है गाय बैल को देख के। इतना पीड़ा है गाय बैल में, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, बड़ा दुख लगता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा से चलाए गौशाला को। अटेला की जांच की मांग करेंगे? जांच की मांग करूंगा। क्या लगता है मतलब कैसे वित्तीय अनियमितता है, किस तरह का? वहाँ 2000 से स्थापना हुई है गौशाला, वहाँ पर गायत्री परिवार के नाम से लिया जा रहा है, लेकिन मैं भी गायत्री परिवार का एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर गायत्री परिवार को आय व्यय देना चाहिए, दिखाना चाहिए काम, अभी तक कुछ भवन वगैरह कुछ खड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। नाम मात्र गायत्री परिवार के आरोप है कि आपके वहाँ पे वित्तीय अनियमितता हुई है, पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए कुछ भी करे हम उसमें लिए तैयार हैं। फांसी भी देना है तो भगवान भी से हम चढ़ जाएंगे। भगवान बेहरा जी और कश्यप जी, हमको जो भी करना है वो माता का उद्धार करे, हमको कोई डर नहीं है, जहाँ भी करे गौशाला चलेंगे। तो आपकी अभी दुरुस्त नहीं है और आप लोग गौधाम बनाने की गौधाम मांग रहे हैं, क्यों ऐसा भाई? जब आप लोग एक चीज को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं फिर कहते हैं कि हमें गौधाम के बारे में तो पूरा डिटेल जानकारी भी नहीं है सर मेरे को, कैसे चलाना है, क्या है, कैसा है बोल के। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। पिछले दिनों लोकल टीवी की टीम, जो जिलाध्यक्ष है प्रकाश निर्मलकर जी, जो गौ सेवा के जिलाध्यक्ष हैं आयोग के, उनके साथ पहुंची थी। वहां पर पहुंचने के बाद उस अव्यवस्था को हमने लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाया था। इसके साथ साथ उस दौरान जो सचिव हैं वहां के रवि यादव जी, ये कहा गया था जो अध्यक्ष महोदय है तुलसी बीसी जी के द्वारा कि वहां का जो रजिस्टर है रवि यादव जी के पास रखा गया है। आज लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, 1.5 से 2 महीना न्यूज चलने के बाद अभी तक आखिर रवि यादव जी रजिस्टर क्यों दिखाना नहीं चाहते? कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आती है। रवि यादव जी का दावा है, उनसे भी मैं पूछूंगा सवाल, उनका दावा है कि रजिस्टर मैं जल्द दिखाऊंगा। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष दौरा जी ने भी उनसे कहा, विक्की से कहूंगा कि एक बार विक्की कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष दौरा जी ने भी कहा कि रजिस्टर दिखाइए, तो रवि यादव जी कहते हैं कि मैं सिर्फ रजिस्टर जल्दी दिखाऊंगा, लेकिन आखिर वो समय कब आएगा, वो तारीख कौन सी रहेगी, रवि यादव जी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। खैर, रजिस्टर अब तक एक पहली बना हुआ है कि रजिस्टर के अंदर में किन चीजों के जिक्र है, इसका जवाब अभी रवि यादव जी से ही मैं कुछ देर के बाद लूंगा। सर आपने दीवानमुड़ा का दौरा किया, गौशाला का क्या स्थिति दिखी सर? क्योंकि मैंने जब पिछले दिनों दौरा किया था तो वहाँ की स्थिति काफी भयावह थी सर। वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, अव्यवस्था का आलम था। कुछ सुधार दिखा सर? मैं जो भी मैंने ऑब्जर्व किया वो उनका जो संबंधित समिति के सदस्य लोग, अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, इन सबको अवगत करा दिया है और उसमें तत्काल सुधार करें, उसको रहने लायक बनाएं, इसका निर्देश दे दिया है। और सबसे पहले तो वहाँ पे गौशाला का नेम बोर्ड भी नहीं है, तो नेम बोर्ड भी लगवाएं और उसके बाद फिर जो जो कमियां हैं उनको पूरी करें, तभी मेरे ख्याल से जो गौ सेवा आयोग है वो उसको अप्रूव करेगी सर। तो वो जो चूंकि आपका पुराना चल रहा है ना, और ये आजकल कुत्ते के जो प्रोटेक्शन है, जो जिसका कि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, कुत्ते से बचाव के लिए भी उसके चारों तरफ फेंसिंग और उनके ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ के कुत्ता अंदर न घुस सके। साहब आप वहाँ पर गए थे तो अव्यवस्था को दिखी क्या? अब व्यवस्था यह है, साफ सफाई में लगे हुए थे लोग, है ना, जैसे गंदगी थी वो सफाई कर रहे थे, है ना। और ये अब हम चारों तरफ ऑब्जर्व किए तो उनको बता दिया गया है कि साफ सफाई पर नियमित ध्यान दें, वहाँ की साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अब वहाँ पर ऑब्जर्व किया। सर पिछले दिनों आपको जो देवभोग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भीष्म साहनी साहू ने एक सूचना निकाला था बैठक के लिए। बैठक के दौरान जो कंचन कश्यप है उनको उपाध्यक्ष और जो भगवानू बेहरा जी हैं उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। अचानक कहा जा रहा है सर दोनों को कि भाई आप दोनों को हम पद से मुक्त कर रहे हैं, ऐसा कारण क्यों सर? ये इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है,
है ना। और इसकी ना तो हमको कोई सूचना दी गई थी वहाँ से, कोई जिला जानकारी स्तर नहीं। पे कोई जानकारी नहीं। इसकी नियुक्ति कौन इसकी- करता है सर? किसकी? ये जो सचिव उपाध्यक्ष की जो नई समिति के गठन कौन करता है? इन लोग तो समिति के माध्यम से करते हैं, इसका अप्रूवल करते हैं। गौ सेवा आयोग हमारे यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है वो उसके सदस्य सचिव होते हैं, तो उनकी सब देख रेख में ये सब कार्य संपादित होता है। सर, जब अव्यवस्था का आलम है और फिर इनके द्वारा गौधाम की ये- मांग की जा ये रही है, जो भी है, इनकी जो भी व्यवस्था है, जो भी शिकायत है, वो हमारे यहाँ पे जो 10 लोकल पशु चिकित्सक है जी, वो उनके मार्गदर्शन में, उनके सुपरविजन में सब होता है। वही तो देखेंगे यदि सर। वही देख रहे हैं, चलिए, है ना? यदि यहाँ पे ऐसा कुछ है तो उनके माध्यम से बिल्कुल ये ऊपर जांच तक करवाई जाएगी सर। बात पहुंचेगी, जी। और जैसे ही पहुंचेगी तो वैसे फिर उस पर जांच होगी। चलिए साहू साहब, आपको बिल्कुल धन्यवाद। तुलसीराम बीसी जी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल पूछना जरूरी है। तुलसी जी, पिछले दिनों एक बैठक हुआ था देवभोग में और उपाध्यक्ष के पद पर कंचन कश्यप जी और सचिव के लिए भगवानो बेहरा जी की नियुक्ति की गई थी। अब उनको क्यों पद से निकाला जा रहा है, क्यों, कारण क्या है? वहाँ तो हम लोग रायपुर दोनों टाइम गए थे, हम भी गए थे और दीवान मुड़ा के सरपंच पूरा आम नागरिक भी गए थे। तो वहाँ लेके गए थे, आपसी में तुम लोग समझौता हो, पुराना हो, जो भी हो, तो तुम 9 जने जो समिति है उसको हमारे यहाँ लिख के दे दो करके बोले। तो उसी कारण से हम किसी को नहीं बोला, पुराना आदमी ही। महोदय, आप तो 14 साल से अध्यक्ष है ना? हाँ, आम सभा कितने बार कराए हैं? आम सभा हम यज्ञ एक बार 24 कुंडी नहीं, यज्ञ की बात नहीं कर रहा नहीं, मैं। उसी समय तो हम क्या है, आप गायत्री आम सभा कितने बार करवाए हैं आप? आम सभा 2-3 बार हुआ है। नियम क्या कहता है 14 साल में कितने बार आम सभा कराना चाहिए? आपको नियम पता है कि नहीं पता है? पता तो डॉक्टर बताया एक बार। नहीं, कितने- आपको, आप अध्यक्ष है, डॉक्टर छोड़िए, नहीं, आपको नियम डॉक्टर पता है भी कि- गए थे ना एक बार फिर। मैंने आपसे पूछा तुलसीराम बीसी जी हाँ, कि आपको नियम पता है क्या? नियम के मुताबिक आम सभा कितने बार होना चाहिए? तो उसके लिए तो हम 2-3 बार किए हैं, अभी तो नहीं किए हैं। बाकी नहीं किए हैं, हाँ, मतलब नियम के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं। मुताबिक के नाम से हमको जानकारी है, हम गायत्री मिशन से चला रहे हैं, तो यज्ञ के माध्यम से हम वो मीटिंग भी वहाँ। नियम क्या कहता है 14 साल में कितने बार आम सभा होना चाहिए? वो तो हम तो आजीवन सदस्य भी बने हैं। हम्म। हाँ, इसी कारण से हम गायत्री मिशन से गुरुजी का नहीं, काम मैं कर आपको जो रहे पूछ हैं। रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं देके दूसरे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं आप। मैं आपको पूछा कि आप कितना नहीं, बार वही तो आम बोल रहा सभा हूँ, होना वही चाहिए? तो बोल रहा हूँ। रवि यादव जी रुक जाइए, मत जाइए रवि यादव जी, सवाल चलिए रवि यादव जी से नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप आइए ना, ये नहीं सुनिए, 2 मिनट बात कर लूंगा आपसे, बात कीजिए 2 मिनट। रवि यादव जी, आम सभा 14 साल में कितने बार हुआ है? घर से फोन आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, चले जाना। सर, मेरा 14 साल से मैं नहीं हूँ इसमें, हम्म। मैं सिर्फ सदस्य था जो है। हाँ, अभी आप कितने मैं- दिन से सचिव हो? कितना साल हो गया? हाँ, अभी 5 साल से। 5 साल में कितने बार आम सभा हुआ है? हो चुका है, 3 बार तो हो चुका है सर। 3 बार हुआ है। हाँ। फिर कंचन कश्यप आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आम सभा हुआ ही नहीं है करके? नहीं, आम सभा बोलने सर को नहीं बुलाए हैं हम लोग, लेकिन क्या है, हम लोग गायत्री परिवार के जितने भी यज्ञ में तो आते आप हैं उनको सर क्यों जो- नहीं बुलाए? उस समय वो सरपंच है गांव के, उनको क्यों नहीं चलो बुलाया? ठीक है सर, क्या है, हमारा गायत्री परिवार की ओर से जो है हुआ है सर। हम लोग तो जहाँ ये एक बार आप- यज्ञ करते हैं तो महोदय जी, उसी आप लोग समय जो है- सरपंच को बुलाना उचित नहीं समझते क्या आम सभा में? बिल्कुल समझते हैं तो सर। क्यों नहीं बुलाए? क्या है, हमको तो जानकारी भी नहीं था, तो और भी अन्य लोगों को नहीं बुलाया, उसमें शामिल नहीं किए थे। ये हो सकता है हमारा गलती होगा। गलती होगा, गलती जी। स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। अव्यवस्था अब की का बार आलम जो था। हाँ, अब की बार जो भी हमारा हर साल जो है आम सभा होगा सर, और आमने सामने गांव वालों को भी मतलब अब आम तक सभा- नहीं हुआ आम सभा, अब की बार होगा। नहीं, अभी जो नेक्स्ट बार जो होगा, हम लोग तो गायत्री परिवार बैठ के करते थे, अभी आम सभा जो हम लोग रवि यादव जी, व्यवस्थाएं आपकी अभी दुरुस्त नहीं है और आप लोग गौधाम बनाने की गौधाम मांग रहे हैं, क्यों ऐसा भाई? जब आप लोग एक चीज को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें गौधाम दे दीजिए। सर, गोधाम के बारे में तो पूरा डिटेल जानकारी भी नहीं है सर मेरे को, कैसे चलाना है, क्या है, कैसा है बोल के। तो वहाँ से जो निर्देश आया कि जो है आपके एरिया में जहाँ पर जगह है जिस गांव में, तो वहाँ गोधाम जो है खोल सकते हैं, जो है आप लोग चला सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक जो है बरकानी में ज़्यादा ज़मीन है बोल के बोलने से वहाँ प्रस्ताव कर दिए हैं। अगर वहाँ मान्य होगा, गाय भी है वहाँ पर जो है, पहले से भी चला रहे हैं, कम से कम 100 गाय है हमारे डमरू दादा के पास। तो सर जो है चलाने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ नाम दे दिए हैं। वो आगे जो है उसका जो है पास होगा नहीं होगा तो वो जो है वो आयोग जानेगा। आयोग जाने का। जी। अच्छा, आप रजिस्टर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सुभाष द्वारा जी भी कह रहे हैं भाई मुझे रजिस्टर देखना है। जी। सुभाष जी सामने आइए, आप सुभाष जी सामने आइए, यहाँ पे सामने आइए। पिछले 1.5 महीना से मेरा तबीयत खराब था सर, जिस समय सर लोग जो है मैंने हमारे जिला से अध्यक्ष महोदय आए थे जो है गौशाला निरीक्षण करने के लिए। उस टाइम से मेरा जो है तबीयत जो है खराब था, तो मैं हॉस्पिटल में था उस समय, जो है मेरे को फ़ोन किए तो ठीक है सर, बिल्कुल मैं आने से जो है दिखाएंगे। तो महोदय जी भी आपका तबीयत ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी दिखाए क्या दौरा जी? अभी तक तो अभी जैसे पिछले समय में हम लोग जिला की टीम आई थी और हमारी पूरे देवों की टीम भी गई थी। उसमें माननीय महोदय जी से हमें जो भी वहाँ का रिकॉर्ड है दिखाने के लिए कहा गया था,
लेकिन अभी 2 महीना करीब करीब होने जा रहे हैं, अभी तक के कोई दस्तावेज मैंने जब आपसे पूछा तो आप मेरे ऊपर सार्वजनिक सबके सामने कह रहे थे क्या उसमें हंडा है, उड़िया में कह रहे थे हंडा है, सोना है, चांदी है तो नहीं दिखाऊंगा। ऐसी नाराजगी क्यों भाई? पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमें जो वहाँ से पैसा आ रहा है तो सिर्फ पैरा भूसा के लिए वहाँ पर आ रहा है। सचिव महोदय, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो बोल रहा हूँ मैं, हम लोग रजिस्टर बिल्कुल दिखाएंगे। मर्यादा के साथ जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं हंडा है, सोना है, चांदी है, ये क्या वर्ड हुआ? आप जैसे बार बार पूछ रहे हैं ना सर कि क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप मेरे सामने आपके ब्लॉक अध्यक्ष पूछ रहे हैं। उस समय से तो सर भी नहीं गए थे, आप भी नहीं गए ना सर, न तो मेरे को फोन भी किए हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल दिखाएंगे सर जो है, और जाएंगे तो सर लोगों को दिखा देंगे। महोदय जी कब तक दिखाएंगे? सर जब भी जाएंगे तो दिखा देंगे सर, वो सर के ऊपर है। दौरा जी क्या सर आप कब आ रहे हैं? तो आप बताइए कि कब जाने हैं। आप आइए सर, मैं तो जो है गौ सेवा के लिए हम लोग वहाँ हाजिर हैं। आप हम एक दिन हम अचानक ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए, और जो भी आप मेरे को बस मेंटेन करें उसको जी जी हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर। ओके सर। महोदय व्यवस्थाओं को सुधार ली? बिल्कुल, अभी जैसे पिछले बार आप लोग गए थे सर, आप भी गए थे, तो उस समय जो गड्ढा वगैरह था बाहर में, जैसे हमारा ढलाई वगैरह नहीं हुआ था, तो ढलाई वाला काम जो है कंप्लीट हो चुका है। बाहर में भी जितना गड्ढा था अंदर जो है उसको हम लोग जो है थोड़ा बहुत कंप्लीट किए हैं, और अभी वहाँ वर्क काम जो है चालू है। 1 महीने में जो है पूरा अंदर जो है पूरा जितना भी दिख रहा था जो है वहाँ व्यवस्था, वो पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। मतलब नियम कायदे के मुताबिक चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे सर, क्यों नहीं चलाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष महोदय पहुंचते रजिस्टर दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। कितना खर्चा कितना मिलता है महोदय पर गाय आप लोग के शासन से? सर वो तो पर गाय बोलने से हमको हर महीना तो पैसा आता नहीं है सर। अभी तक हमको 8 महीने से जो है या कुछ महीना हुआ है पैसा नहीं आया है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्था जो है अभी हमारा जो है चरमरा गया है। अभी जैसे पैसा आएगा ना सर तो बढ़िया से हम लोग जो है, जैसे सर लोग बता रहे हैं, नेम प्लेट भी होना चाहिए वहाँ पर जो है, और भी पानी वानी व्यवस्था होना चाहिए, सारा चीज हम लोग करेंगे सर। महोदय एक सवाल बताइए, के सवाल के जवाब दे दीजिए। भगवानो बेहरा जी और कंचन कश्यप जी दोनों का कहना है कि बैठक बुलाई गई देवभोग में, उन्हें उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर चयनित भी किया गया, अब उन्हें निकाला जा रहा है दोनों को। सर ये तो उस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ सर, लेकिन उस चीज़ को हम लोग लेके सर लोग भी साथ में गए थे, भगवानो सर और कंचन जी जो है, तो वहाँ हमारे जो है आयोग के जो अध्यक्ष महोदय जो है पटेल जी जो है स्पष्ट बता दिए कि आप दोनों प्रस्ताव लेकर आए हैं तो दोनों का हम लोग जो है निरस्त कर देते हैं। अब नया जो है आप जो पुराने समिति हो उन लोग बैठ के जो है आप लोग निर्णय करो जो है, उसको ही हम लोग जो है सही निर्णय मानेंगे बोल। तो महोदय पद में आप सचिव आप ही रहेंगे? जी जी, अभी जो प्रस्ताव है सर उसमें तो सचिव हूँ। अध्यक्ष तुलसी जी ही रहेंगे? जी, मतलब आप पुराने लोग ही फिर से पद में आ गए? हाँ, उन लोग जो पुराने लोग चुने हैं सर तो उसके हिसाब से तो चुने हैं हम लोग ही जी। चलिए रवि जी बहुत आपका धन्यवाद। रवि जी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि आपको इंटरव्यू देने नहीं आता, कितना अच्छा इंटरव्यू दिया आप, और आप बोल रहे थे कि मेरे को बोलने नहीं आता, मैं तो आम आदमी हूँ। तो रवि जी बिल्कुल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। रवि जी आपका बीच बीच में लेते रहूंगा मैं इंटरव्यू, हमेशा कोशिश मेरी रहेगी कि 15 दिन में आपका इंटरव्यू करूँ, अभी गौशाला आके करूंगा। अच्छा महोदय जी, रवि यादव जी का कहना है कि आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान कहा गया कि जो पुरानी समिति है उसे यथावत रखा जाए, जिसके चलते आप लोगों को निकालना पड़ रहा है, ऐसा उनका दावा है। जी पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ पर गौशाला में हमारे पशु चिकित्सक डॉक्टर साहू जी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मुझे सचिव प्रस्तावित किया गया और हमारे कंचन कश्यप जी को उपाध्यक्ष, रवि जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जी। फिर हम लोग नए समिति, वहाँ पर कोई कार्यक्रम था रायपुर में आयोग में, हम लोग चले गए। फिर पुराने समिति का जो तुलसी बीसी जी वो अध्यक्ष थे, वही भी गए हुए थे। दोनों को सुलझाने के लिए अध्यक्ष पद में हमारे आयोग के अध्यक्ष महोदय बोले, दोनों को समझाए, लेकिन पुराने अध्यक्ष तुलसी बीसी भी नहीं समझे, हमारे रवि यादव भी नहीं समझे। तो महोदय जी बोले कि दोनों में मत बनाइए, तीसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए, लेकिन इन लोग आकर के पूरा सारा समिति को उलट पुलट कर दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम लोग को निकाल दिए, जबकि अध्यक्ष चयन करने के लिए बोले हैं। दोनों में वित्तीय अनियमितता है, पारदर्शिता नहीं है, और वित्तीय अनियमितता है दोनों में, और इसका जांच का विषय है। और शुरू से ही RTI लगा करके हम लोग जांच कराएंगे इसका। मतलब महोदय आप RTI की जांच की मांग करेंगे? जांच की मांग करूंगा मैं। क्या लगता है महोदय, कैसे वित्तीय अनियमितता है, किस तरह का? इस तरह का वहाँ 2000 से स्थापना हुई है गौशाला, वहाँ पर गायत्री परिवार के नाम से लिया जा रहा है, लेकिन मैं भी गायत्री परिवार का एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर गायत्री परिवार को आय व्यय देना चाहिए, दिखाना चाहिए काम, अभी तक कुछ भवन वगैरह कुछ खड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, नाम मात्र गायत्री परिवार के नाम से चला गया। महोदय जी उनके तुलसी बीसी जी का कहना आम सभा कराते रहते हैं करके, अभी तक हमको आम सभा में कोई सूचना नहीं मिला है, किसी भी गायत्री परिवार को नहीं मिला है, कोई भी सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है महोदय।
नहीं, आप वो बोल रहे हैं 2-3 बार करवा चुका हूँ करके नहीं, बता रहे हैं। हम अब तक तो हमको सूचना मिला ही नहीं है। मतलब आम सभा नहीं होता, नहीं होता, गलत बात है। गलत बात है। वित्तीय अनियमितता की जांच कराएंगे? जांच जरूरी का है। कहाँ जाएंगे महोदय जांच कराने? इसके लिए सबसे पहले तो हम संबंधित विभाग को आरटीआई लगाएंगे, उसके बाद जांच के लिए हम निवेदन करेंगे कहाँ सीएम को देंगे आवेदन? और उसके बाद सीएम को देंगे। सीएम साहब से मिलेंगे? जी जी बिल्कुल। भगवानो बेहरा जी ने बड़ी बात कह दी है, वित्तीय अनियमितता की जांच कराऊंगा और मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात कर मामले की जांच कराई जाएगी। खड़े हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे? तो जो इनका कहना है कि पुरानी समितियों को मौका देने के लिए कहा गया था, जिसके चलते पुरानी समिति को मौका दिया जा रहा है और आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। धन्यवाद लोकल टीवी को। ये बैठक डॉक्टर महोदय से सूचना निकाल कर बैठक कराया गया था, जिसमें मेरे को उपाध्यक्ष चुना गया था। लेकिन फिर वहाँ से आयोग गए थे, आयोग में बोला गया कि ये अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तुलसी नहीं होना चाहिए और रवि, दोनों में कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे को अध्यक्ष चुनो बोल के बोला गया। फिर यहाँ बैठक करके इन लोग फिर वही अध्यक्ष वही सचिव आज 14-15 साल से चला रहे हैं। गौशाला में जाता हूँ तो मेरे को दर्द होता है गायवल को देख के। इतना पीड़ा है गायवल में, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, बड़ा दुख लगता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा से चलाएं गौशाला को। भगवान बेहरा जी कहना है कि जांच कराऊंगा, वित्तीय अनियमितता है। बिल्कुल मैं सपोर्ट दूंगा और आप भी जो सामने जांच कराने के लिए आप भी आवेदन सौंपेंगे? हाँ सौंपूंगा। बिल्कुल। दोनों कंचन कश्यप जी, भगवानो जी ने कह दिया कि जांच कराऊंगा। सुभाष दौरा जी को सामने बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान में सुभाष दौरा जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं। महोदय जी, झाकरपारा बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं भगवानो बेहरा जी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, मामले की जांच कराऊंगा। उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? हाँ जरूर, अगर वित्तीय अनियमितता अगर पाई जाएगी तो अभी वर्तमान जो संचालित जो भी सदस्य हैं उनको सब बर्खास्त करा जाएगा और हम भी उनके प्रस्ताव में सहयोग करेंगे अगर ऐसा कुछ विषय आता है। महोदय जी, आपका दौरा कब रहेगा वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए? अभी हम संगठन में एक चर्चा कर लेंगे इस विषय में जाने के लिए। उसके बाद पूरे जिला अध्यक्ष महोदय को भी इस बारे में सूचना दे देंगे। उसके बाद फिर हम जैसा निर्देशित होगा आगे हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तुलसी बिस्सी जी को बुलाना चाहूंगा, सामने आइए। तुलसी जी सामने आइए, 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। आइए तुलसी जी, आइए। आप नहीं आ पाएंगे तो मैं चले जाता हूँ, आप आइए, 2 मिनट आइए। सवाल पूछ रहा हूँ तुलसी जी, आपका जो पक्ष अपना पक्ष रख दीजिए। भगवान इधर आइए महोदय, कैमरे की तरफ देखिए महोदय। भगवानो बेहरा जी का आरोप है कि आपके वहाँ पे वित्तीय अनियमितता हुई है, पैसे का दुरुपयोग किया गया है। सुनो ना जी। गौ माता की जय हो जी। लोकल टीवी की जय हो जी। करने वालों की जय हो जी। नहीं करने वालों को भी जय हो। हम गौ माता हैं, हम उसका भार को संभाले हैं। ना हमारे वेतन नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा है। हम पैरा भूसा दे रहे हैं, जो भी है चला रहे हैं, जीवित रखे हैं। तो उसके लिए कुछ भी करे हम उसमें लिए तैयार हैं। फांसी भी देना है तो भगवान भी से हम चढ़ जाएंगे। भगवान बेहरा जी, हाँ भगवान बेहरा जी, हाँ भगवान बेहरा जी और कश्यप जी, हमको जो भी करना है गौ माता का उद्धार करे, हमको कोई डर नहीं है। जहाँ भी करे, गौशाला चलेंगे तो अभी भी दे देता हूँ उनको दे देंगे। हाँ उनको दे देता हूँ, लेकिन गौ माता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं टट्टी बैठने के लिए रोड में कर रहे हैं, 250 गए हम लोग चला रहे हैं, क्या बीत रहा है हम जानेंगे उसका दर्द। वो पैसा आ रहा है तो पैसा के लिए हमको फंसा रहे हैं, पैसा में हम गौ माता हमको फंसाए चाहे उद्धार करे, उसके लिए हम आपको कोटि की विनती करते हैं, भगवानों को विनती करते हैं और कश्यप को भी विनती करते हैं। कभी हमको एक गाय को इस प्रकार हो रहा है, तुम इसे करो। चबूतरा बनाने के लिए ईटा रे कर दिया था, 8 गाड़ी गोबर खरीद दिया, इन्हें कुछ मेरे को एक नया पैसा नहीं दिया। कौन? कश्यप। और यहाँ बड़े बड़े बात है, मेरे को जेल भेजना। हाँ मतलब क्या 8 गाड़ी क्या किए थे, ठीक से बताइए। गोबर खरीद दिया था ना। हाँ, आप दिए थे गोबर खाद उनको। उनका पेमेंट नहीं हुआ अब तक? मैं तो मंगा नहीं, मैं तो दान में दे दिया। और क्या चबूतरा के लिए क्या बोल रहे थे आप? वो करूंगा, मैं कर दूंगा बोल के नाप जब के अब एक ईटा नहीं मराया। और यहाँ बड़े बड़े बात, मेरे को जेल भेजना। तुलसीराम बीसी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ महोदय जी, क्या घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है क्या आपके वहाँ? हाँ कुछ नहीं हुआ है, गौ माता के लिए हम लोग के क्या गौ माता के सब है। हाँ क्या घोटाला करेंगे भाई, गौ माता करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और जो करेगा वो भी नरक में जाएगा। तो महोदय जी मतलब वहाँ की व्यवस्था को आप सुधार लिए हो? अभी सुधार नहीं है, अभी फ्लोरिंग हो गया है। वो बाहर देखिए आप गए थे, वो गड्ढा उठ पा रहे, अभी उस दीवार को ये हो रहा है, उसको हटाने के लिए अभी थोड़ा लोकल है। हम 2 महीने के बाद आप तैयार करेंगे, आपको बुलाएंगे, रजिस्टर दिखाएंगे, सब कुछ कर देंगे। बिल्कुल, मुझे ही बुलाएंगे? हाँ आपको भी बुलाएंगे। चलिए। हाँ चल, तुलसीराम बीसी जी ने साफ तौर पर कहा है किसी भी तरह का कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। उन्होंने
जो है जो कंचन कश्यप जी है उनकी भी जय हो कहा है। इसके साथ साथ भगवानो बेहरा जी की भी जय हो कहा है और कहा है कि भाई जहां तक यदि ये जांच के लिए जाते हैं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल भगवानो बेहरा जी ने साफ तौर पर लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कह दिया है, मैं संबंधित विभाग में ITI भी लगाऊंगा और मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी सौंपूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब समिति में वहां पर जब कलह देखा जा रहा है, समिति के ऊपर कई तरह के जब आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।